आप सुन रहे हैं मेरा टैलेंट मेरी पहचान यूट्यूब चैनल पर गर्मियों के वो दिन भाग 4। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह माधुरी को एक नई नौकरी मिल जाती है और उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। इसके साथ साथ उसे एक बहुत ही प्यारी नई सहेली मिलती है जिसका नाम सुषमा होता है। वे दोनों काफी घुली मिली सी होती हैं और उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सुषमा उसे अपने चौथे शादी के सालगिरह पर आमंत्रित करती है। माधुरी भी खुशी खुशी जाती है और कस्बे के रीति रिवाजों को बहुत ही शिद्दत से देखती है। लेकिन तभी अचानक उसका सामना अंशुमान से होता है जो यहाँ पर बाबूलाल नाम के साथ जी रहे होते हैं, एक नया मुखौटा पहने। थोड़ी देर के बाद माधुरी को पूरी सच्चाई पता चल जाती है और बाबूलाल भी उसे मारने की धमकी दे देते हैं जान से। अब आगे क्या होगा? क्या माधुरी अपने प्यार को वापस पा पाएगी या फिर अंशुमान का क्या होगा? जानने के लिए देखिए गर्मियों के वो दिन भाग 4। पोस्टमास्टर ने माधुरी को भरसक समझाने की कोशिश की, लेकिन माधुरी जैसे आज एक बहुत ही बड़े भ्रम को तोड़कर निकली हो। वहां रोते ही जा रही थी और पोस्टमास्टर की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद पोस्टमास्टर ने उसे ऐसे ही रोता छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वो आंसू नहीं जो 2 मिनट में पोंछ दिए जाएं। ये 8 साल की या ये कहें कि 8 से 9 साल की वो कड़ाई और वो मेहनत थी जिन आंसुओं को उसने बरसों दबा कर रखा था। क्या बोला गया, आंसुओं के घूंट पी पी कर अपनी जिंदगी व्यतीत की थी। आज वही सारे आंसू उसके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे थे। बस एक आंसू की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन दुख में आंसू ही साथ दिया करते हैं। ठीक यही माधुरी के साथ भी हो रहा था। वैसे तो आंखों से निकलने वाले आंसू उनकी हैसियत एक नॉर्मल पानी के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति दिल की गहराइयों से समझ सके वह ही जान सकता है कि इन आंसुओं की कदर क्या है। सुख के आंसू और दुख के आंसू में जमीन और आसमान का फर्क होता है। माधुरी आज रोए ही जा रही थी। रात हो गई। पोस्टमास्टर अपने हाथों से थाल लेकर आए और उन्होंने माधुरी को खाने के लिए मनाने की कोशिश की। माधुरी से कुछ खाया नहीं गया। वह रोती हुई बोली, आप खा लीजिए, मेरा तो सब कुछ लूट गया। जिसके लिए मैंने यह सब किया वह तो अब अपने है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जैसे किसी निद्रा से उसकी आंखें खुली हो, वह पोस्टमास्टर को जोर से झंझोड़ते हुए बोली, तूने तो कहा था कि उन्होंने तुझे यहां भेजा है, अब बता सच्चाई क्या है? ये क्या था? आज तक माधुरी ने कभी आपके अलावा ऐसी कोई भी बात नहीं करी थी, लेकिन आज आपसे सीधे तू पर उतर आना पोस्टमास्टर को पसंद नहीं आया। लेकिन उन्हें भी पता था कि आज माधुरी का गुस्सा उसके ऊपर टूटेगा। झूठ बोलने का यही नतीजा मिलेगा, यह उन्हें पहले से ही पता था। आखिर जिसका डर था वही हुआ था। पोस्टमास्टर को आज इस झूठ का भी सामना करना था और वह पर्दा भी हटा देना था जो आज तक उन्होंने माधुरी और अपने इस बात के पीछे डाले रखा था। पहले तो पोस्टमास्टर चुप रहे। जब बात हद से ज्यादा बढ़ी और माधुरी तरह तरह के लक्षण लगाने लगी, तब पोस्टमास्टर से नहीं रहा गया। वह अपने आप में व्याकुल होकर बोलना शुरू किया, माधुरी, हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारे पति को नहीं जानता। हाँ ये सच है, मेरा और तुम्हारे पति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। यदि आज तुम्हें लगता है मैं बुरा हूं तो मुझे बुरा ही रहने दो। मैंने तुम्हें कभी ये तक नहीं कहा कि तुम मेरी बुराइयों या अच्छाइयों में मेरा साथ दो, लेकिन आज कहता हूं तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुमने ही तो कहा था कि इतनी बड़ी धनराशि तुमसे नहीं संभाली जाएगी। माधुरी रोते हुए बोली, अब सच सच बताओ, वह पैसे किसके थे? मुझे पक्का पता है कि अंशुमान तुम्हें पैसे दे ही नहीं सकते थे मेरे लिए, और तुम्हें मेरा पता जता कैसे मिला? यह सब बातें बोलते हुए वह रोती जा रही थी और आवाज जैसे उसकी धीरे धीरे बंद सी होती जा रही थी। वह शिथिल होती जा रही थी। लेकिन तभी पोस्टमास्टर ने कहा, जो तुमने पत्र भेजा था माधुरी, उस पर कोई भी लायक पता नहीं देख। हम सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। हमने वह पत्र खोलकर देखा तो तुम्हारी सारी बातें मेरे समझ में आईं। इतना कहना ही था कि माधुरी ने कहा, तो तुम लोग हम पर दया करने के लिए निकल पड़े? मुझे दया की जरूरत नहीं है। ले जाओ अपने 50,000 रुपए। मुझे उनमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए, और जितना तुम्हारा खाया है जल्द ही छुपता कर निकल लूंगी। इतना कहकर माधुरी वहां से निकल पड़ी। पोस्टमास्टर के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह आवाज खड़े माधुरी को जाते हुए देखते रहे। उनके मन में एक पल को आया कि वे माधुरी को अपने गले से लगाकर कहे कि वह उससे कितना प्यार करते हैं।
वह उससे दूर ना जाए, लेकिन मन की बातें मन में ही रह गईं। ना जाने कैसे उनके कदम खुद ब खुद माधुरी के पीछे बढ़ते चले गए। माधुरी रोती सिसकती पास के बने पुराने मंदिर में चली गई। वह उस पर ठहर नहीं पाती कि चौखट पर जा गिरी। गिरते ही बेहोश हो गई। पोस्टमास्टर से यह सब देखे नहीं देखा जा रहा था। वह दौड़कर आए और दोनों नौकर भी उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। उन्होंने माधुरी को इस हालत में देखा तो वे उसे उठाकर घर ले गए। घर में उसके मुख में पानी डाला गया तो उसे होश आ गया। वह होश आते ही फिर से पोस्टमास्टर को देख बिगड़ पड़ी। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ये बात नहीं है, कोई दिरास्ता नहीं। मैं तो तुम्हें बहुत सज्जन इंसान समझती थी, लेकिन आज पता चला कि तुम कैसे इंसान हो। झूठ का मुखौटा पहने हुए मुझे सच्चाई दिखाने चले थे। अब मुझे ज्ञात होता है कि तुमने मेरे लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं क्यों की थीं। अगर मुझे पता होता कि तुम भी स्वार्थी हो तो तुम्हारे साथ कभी वहां से चलकर नहीं आती। तुमने भी मेरे साथ विश्वास को तार तार कर दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद वह वहां से फिर उसी पुराने मंदिर में चली गई। इस बार पोस्टमास्टर ने रोका नहीं, सिर्फ देखते रहे। वह मंदिर में जाकर भगवान शिव के मूर्ति के आगे जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? बस इतनी ही कि मैं अंशुमान से बेइंतहा प्यार करती थी। बस इतनी ही कि मैं उन्हें बहुत चाहती थी, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। भगवान, पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जिसकी सजा इस जन्म में तूने मुझे दी। मुझ अभागन को कौन अपनाएगा? उन्होंने तो बसा लिया अपना नया घर, मेरे साथ कौन रहने पाएगा? सारा समाज पहले से ही ताने मारे, तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। माधुरी रोती जा रही थी और आवाज जैसे उसकी धीरे धीरे बंद सी होती जा रही थी। वह शिथिल होती जा रही थी। पोस्टमास्टर को उनकी गलती का भी एहसास हो रहा था, लेकिन उन्होंने जो किया था माधुरी की भलाई के लिए किया था, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही करते करते पोस्टमास्टर अपने घर में रात भर जगते रहे और माधुरी रात भर मंदिर में रोती रही। सुबह होते ही वह उठकर बैठ गई। तेरे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है भगवान। जाती हूं। मुझे भरोसा था कि तेरे दर से कुछ ना कुछ लेकर लौटूंगी, मगर तू भी खाली हाथों भेज रहा है मुझे भागन की। कहां सुनेगा तू? तू तो धनवानों और रईसों की सुनता है। इतना कहकर माधुरी वहां से चली गई। वह एक अनजान रास्ते पर चली जा रही थी, जिसकी न तो कोई मंजिल थी और न ही कोई उम्मीद। वो ऐसा रास्ता जो शायद कभी खत्म ही ना हो। वह चलते चलते काफी दूर निकल गई। रास्ते में उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। उसी नदी के किनारे वह बैठकर आराम करने लगी। कहां जा रही हूं मैं? अब उसे एहसास हुआ कि वह कहां आ गई है। मैं जा कहां रही हूं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। इन दुनिया वालों से बचकर मैं कहीं नहीं जा सकती। सारी दुनिया अब मेरी भूखी प्यासी हो जाएगी। सारे मर्द मुझे नोच नोच कर खाने की कोशिश करेंगे। मैं कैसे बचूं? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। इतना कहना ही था कि तभी अचानक वह छोटे से पत्थर पर बैठ गई और अपने मन में सभी के बारे में सोचने लगी। जब हम अकेले होते हैं तो हम हर उस चीज को बारीकी से सोचते हैं। जब हम कोई गलत काम करके आते हैं या अनजाने में गुस्से में कुछ गलत बोल दिए होते हैं। अंशुमान के साथ में उसने कुछ जिंदगी के अहम पल बिताए थे, लेकिन पोस्टमास्टर ने भी तो उसे नई जिंदगी दी थी। क्या ये कम था? उन्होंने तो कभी उसे एक गलत लफ्ज तक नहीं बोला। वहीं प्रधान जी के बारे में जब उसे याद आया तो ऐसा लगा कि वह नदी में कूद जाए। वह उठी और कूदने का अपना मन बनाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर शिला पर बैठ गई और फिर से अपने विचार में मग्न हो गई। विचार मग्न होते ही उसे पोस्टमास्टर की वे सारी बातें याद आने लगीं। उन्होंने भी तो मेरे साथ अच्छा किया है। मुझ अभागन को वहां ताने ही तो मिला करते थे। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। उन्होंने मुझे अपने परिवार की तरह रखा। मैंने उनसे यह क्या क्या बोल दिया। पता नहीं उन्होंने कैसे मेहनत कर यह 50,000 रुपए जोड़े होंगे। मुझे परवाह रुपयों की नहीं, उनके सज्जनता की है। मैंने गुस्से में ना जाने उनसे क्या क्या कह दिया। अगर वे मुझे सहारा ना देते तो जिंदगी का 1 साल मैं खुश नहीं रह पाती। उन्होंने कुछ दिया हो या ना दिया हो, मगर खुशियां जरूर दी हैं। और मैं बात करती हूं विश्वासघात की। क्या मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया? फिर भी तो मैंने उन्हें माफ किया और इन्होंने तो मेरी सलामती के लिए झूठ बोला। अगर मुझे यह बता देते कि मैं तुम्हारे पति को नहीं जानता और तुम्हारे पत्र के वजह से यहां आ पहुंचा हूं, तो यह सच है कि मैं इनके साथ कभी नहीं आती और शायद अब तक उसी गांव में घुट घुट कर जी रही होती या अब तक मर गई होती। बुरा हो उन लोगों का।
उन्होंने मेरे साथ कितने बुरे बुरे कार्य किए। किसी ने मेरे दर्द को, मेरी तन्हाइयों को नहीं समझा। खैर, कोई बात नहीं है। पोस्टमास्टर का दिल साफ है। मैंने गुस्से में उन्हें जो भी बोला है उसकी मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह ऊपर दोनों हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हाय भगवान, अनजाने में मैंने उससे क्या क्या बोल दिया, लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं बोले। चाहते तो वे भी मुझे कुछ पलटकर जवाब दे सकते थे, मगर नहीं दिया। अचानक वह वापस हो गई। जिन पैरों से वह उस रास्ते पर चली थी, उन्हीं पैरों से वह वापस पुराने मंदिर के पास आ पहुंची। वह खड़ी खड़ी पोस्टमास्टर के कोठी को देख रही थी। वह पहले मन बनाती कि अंदर चली जाऊं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह ठिठक जाती। तभी उसी बूढ़े लंगड़े आदमी ने देखा कि माधुरी खड़े खड़े पहले घर में आने की कोशिश करती है, फिर ठिठक कर रुक जाती है। वह गया और उसे प्यार से समझाया। देखो मेम साहब, हमारे साहब को आपने कितना कुछ बोला, लेकिन साहब ने छू तक नहीं किया। कम से कम अब तो घर चलो। यह घर तुम्हारा है। भले ही तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ नहीं दिया हो, मगर हम तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं समझते। तुम बेसहारा, लाचार कभी होती होगी, लेकिन अब नहीं हो। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे मन में तो यही बात डाल दी गई कि तुम अबला हो, बेसहारा हो, कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरे साहब ने यह साबित कर दिया कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम बेसहारा और लाचार नहीं, जो डर डर के लोगों के डर से जीना तक भूल जाओ। बड़ी मुश्किल से माधुरी डरते डरते उसके साथ पोस्टमास्टर के घर पहुंच गई। पोस्टमास्टर वहां नहीं थे। वह धीरे से बोली, पोस्टमास्टर साहब नहीं हैं क्या? पोस्टमास्टर के नौकर ने कहा, साहब अंदर बैठे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। जब से तुम गई हो बस रोए जाते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द है तुमसे दूर होने का, तुमसे दूर जाने का। मैं सत्य कहता हूं मेम साहब, साहब ने कभी तुम्हें किसी भी प्रकार के फायदे के लिए नहीं यहां बुलाया, न जिस्म के न अन्य किसी फायदे के। बस उन्हें यूं ही तुमसे दिल्लगी सी हो गई है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पोस्ट ऑफिस भी नहीं गए। पता नहीं पोस्ट ऑफिस खुला भी है या नहीं। मुझे भरोसा है कि गोलू ने खोल दिया होगा, लेकिन साहब की आज तबीयत देखती ही बनती है। कितना बुरा लगा होगा उन्हें आपकी बातों से। मेम साहब, आपको साहब को इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए था। आप समझदार थीं, समझदारी का परिचय देती, लेकिन आप तो उन्हीं पर टूट पड़ी। खैर, कोई बात नहीं है मेम साहब। जो जिंदगी में होता है वही इंसान को मिलता है। शायद यह उनके पूर्व जन्म का पाप ही है जो इस जन्म में उन्हें मिल रहा है। सजा तो मिलनी ही होती है। वो कहते हैं ना मेम साहब, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। साहब ने भी पिछले जन्म में कुछ ऐसा ही किया होगा तुम्हारे साथ, तभी तो आज बैठे कोठी में रो रहे हैं। मैंने आज तक कभी उन्हें इस तरह अकेला रोते नहीं देखा। वे हमेशा खुश रहते थे, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत या मुसीबत क्यों ना आ जाए। लेकिन आज जाकर देखो तो तुम्हें भी लगेगा कि क्या हालत हो गई है उनकी। माधुरी बिना कुछ सोचे, दिल में कुछ विचार लिए उनके पास जा पहुंची। उसने पोस्टमास्टर को यकीनन रोते हुए देखा। पोस्टमास्टर अपने विचार मग्न थे। उनकी दोनों आंखें बंद थीं, मगर आंखों से अश्रुधारा बहती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही माधुरी के हाथ पांव कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, मैं किस मुंह से इनको कुछ भी समझाऊं या कुछ भी इनसे कहूं। इतने में वही बूढ़े ने कहा, साहब, साहब देखो तो माधुरी आपके सामने खड़ी है। इतना कहना था कि पोस्टमास्टर ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और बनावटी मुस्कान लेकर सामने की तरफ देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माधुरी ने उन्हें रोते हुए देख लिया था। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। प्रसन्नचित्त होकर पोस्टमास्टर ने उसे 2-3 बार आवाज लगा दी। माधुरी कुछ नहीं बोल पाई। अचानक वह फूट फूट कर रोने लगी। पोस्टमास्टर के दिल में आया कि उसे गले से लगा ले, लेकिन इतना साहस उनमें नहीं था। वे भी रो पड़े। हाय, कैसा दृश्य था। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान और अनभिज्ञ थे, पर फिर भी आज दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे थे। आज पहली बार समय ने इन दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया था कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। सामने खड़े दोनों नौकरों के भी आंखों में आंसू आ गए। उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो। समय जैसे रुक सा गया हो। सारे गांव में, सारे घर में शोक जैसी स्थिति हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद में माधुरी ने अपने आप को भरसक चुप करने की कोशिश की और वह जल्द ही चुप हो गई। लेकिन सिर्फ आंसू बंद हो जाने से आंखें रोना नहीं भूल जाया करती हैं। ठीक इसी प्रकार माधुरी का दिल जितनी जोर जोर से चीख चीख कर कह रहा था कि ये उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, वो कोई भी नहीं जानता था। वहीं पोस्टमास्टर, जो माधुरी को अब आंख उठाकर देख रहे थे,
वे भी कुछ कहना चाहते थे, मगर मन की बात मन में दबी रह गई। पोस्टमास्टर को रोता देख जब माधुरी से सहन नहीं हुआ तो उसने कहा, अब बस भी करो रोना, काम कायरों का होता है। हम रोएंगे नहीं, हम अपनी जिंदगी से लड़ेंगे, क्योंकि जन्म लेने पर खुशियां मनाने से लगाकर मर जाने के बाद लोगों के रोने रोने तक ही को जिंदगी कहा करते हैं। पोस्टमास्टर को दोबारा अपने मन में हलचल सी होनी शुरू हुई थी, पर वे कुछ भी नहीं बोले और वे बाहर चले गए। माधुरी फिर भी कुछ सोचती सी वहीं खड़ी रह गई। दोपहर का समय हो चला था, तकरीबन 2 बज चुके थे। तभी अचानक गोलू हांफता हुआ आया और उसने पोस्टमास्टर को आवाज लगाना शुरू किया। वह जोर जोर से उनका दरवाजा पीट रहा था। होश में आकर माधुरी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा गोलू बहुत ही परेशान है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं और वह घबराया हुआ इतना ज्यादा था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। माधुरी ने बिना देर करते हुए एक ग्लास ले आई और उसमें उसे पानी देकर बोली, पहले आराम करो, फिर बात बोलना। वह जल्दी से एक घूंट में जैसे पूरा पानी ही पी गया। उसके बाद बोला, पोस्टमास्टर साहब कहाँ हैं? जल्दी बताओ मुझे। माधुरी ने उससे आराम से पूछा, क्या बात है? जरा बैठ जाओ और फिर उसके बाद मुझे बताओ। गोलू ने अपनी बात बतानी शुरू की। जरा जल्दी करें, पोस्टमास्टर साहब से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वहां पर बाबूलाल साहब आ गए हैं, उनके कुछ लठैत भी उनके साथ में ही हैं। वे लोगों को काम करने नहीं दे रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पर मोर्चा लगा रखा है और वे कहते हैं पोस्टमास्टर आएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। और भी कई सारे लोग पोस्ट ऑफिस की सारी चीजों को इधर उधर कर रहे हैं। कुछ लठैतों की तो हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने लेटर बॉक्स को ही तोड़ दिया है। मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाल दी है, वे जल्दी ही आते ही होंगे, मगर पोस्टमास्टर साहब को बोलिए कि वे घर में ही रहें जब तक मैं कोई खबर नहीं दे दूं। इतना कहना ही था कि माधुरी सिर से लगाकर पांव तक थर्रा उठी। यह क्या हो गया? उसकी वजह से ही आज पोस्टमास्टर इतनी मुसीबत में आए हैं। वह भागती हुई बाहर की तरफ निकली तो देखा पोस्टमास्टर साहब मंदिर के पीछे बैठे अकेले में कुछ सोच रहे हैं। उसने 2 से 3 बार आवाज लगाई और पोस्टमास्टर ने उसकी तरफ ध्यान दिया। वह सीधे उनको लेकर वहां से घर की तरफ भागी। पोस्टमास्टर के समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। कहीं माधुरी पागल तो नहीं हो गई है? वह बार बार पूछते रहे कि क्या हुआ, लेकिन माधुरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह घर जाकर कोठी के द्वार बंद कर लिए और कुछ भी बोलने से पहले वह जोर जोर से हांफने लगी। वह कुछ पूछ पाते इससे पहले ही कुछ आदमियों ने उनका दरवाजा खटखटाना शुरू किया। माधुरी मन ही मन में घबराई हुई उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। दरवाजा खोलो वरना आज अच्छा नहीं होगा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती रहीं। किसी ने अंदर से छू तक नहीं किया। तभी अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, दरवाजा तोड़ दो, वो चुड़ैल भी इसी में होगी। आग लगा दो दोनों को केरोसिन छिड़क कर। इतना सुनना ही था कि तभी लोगों ने दरवाजा तोड़ने की भरसक कोशिशें करना शुरू कर दिया। इधर पोस्टमास्टर को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वे माधुरी से पूछने लगे, माधुरी क्या हुआ? माधुरी के आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। अचानक अनायास ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन दोनों ने कल्पना तक नहीं की थी। माधुरी की बाहें खुद ब खुद जाकर पोस्टमास्टर के गले में पड़ गईं। वह सिसक सिसक कर उनके गले में दोनों बाहों को डाल ले हुए रोती रही। आज पोस्टमास्टर को अपनी जान से भी ज्यादा उसकी बाहें पसंद आ रही थीं। अब उन्हें मर जाने का भी भय नहीं था। अनायास ही पता नहीं कहां से उनके मन के अंदर कुछ विशिष्ट शक्तियां आ गईं, जिसके बदौलत उनका जो मनोबल शिथिल पड़ चुका था वह अब कठोर और ताकतवर हो चुका था। उन्होंने उत्साह में कहा, खोल दो दरवाजा, देखता हूं आज मैं भी यह क्या कर सकते हैं। इतना कहना ही था कि नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया। साहब ऐसा न करें, वह इतने सारे हैं और आप सिर्फ अकेले। मेरी उम्र का लिहाज करो, मेरी उम्र बहुत ही कम है। मैं मारा जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि आप भी हमारी वजह से मारे जाएं। यदि हम में पहले जैसा बल होता तो पक्का आज इन लोगों को मैं वापस न जाने देता। इतना कहना ही था कि तभी अचानक अंदर से वही मोटा आदमी निकल कर आ गया और उसने कहा, खोल दो दरवाजा, आज यहां लाशें बिछेंगी। इतना कहना ही था कि तभी उस मोटे आदमी को उस बूढ़े ने समझाना शुरू कर दिया। उसने नहीं माना और दरवाजा खोल दिया। उसके हाथ में 1 सेकंड के अंदर ही चमचमाती हुई तलवार दिखाई पड़ी। सारे लोग वहीं पर थम गए। कुछ लठैतों ने अपने डंडे बढ़ाकर तलवार गिराने की भरसक कोशिश की, मगर यह संभावना थी। उस मोटे आदमी ने लपक कर 2 आदमियों से डंडे छीन लिए और डंडे बरसाना शुरू कर दिया।
लोग पीछे हट गए। थोड़ी देर में ही काया पलट हो गई। चारों तरफ से उस मोटे आदमी को बाबूलाल के लठैतों ने घेर लिया और उस पर बेरहमी से लठ बरसाना शुरू कर दिया। बूढ़े और पोस्टमास्टर दोनों ने ही सोच लिया, आज या तो ये नहीं या तो हम नहीं। पोस्टमास्टर ने अचानक वह तलवार उठाई और हवा में लहराई। हवा में लहराते ही सारा वातावरण शांत हो गया। सबों के हाथ बंद हो गए। पोस्टमास्टर ने एक धमकी देकर कहा, यदि आप अभी भी नहीं मानते और अपने कर्मों से बाज नहीं आते तो मजबूरन हमें बाबूलाल की गर्दन धड़ से अलग करनी होगी। यहां देखते ही माधुरी चीखने चिल्लाने लगी, कुछ भी हो, आखिर वह उसका पति था। इतने सालों तक उसने इसके साथ में बहुत अच्छे और बुरे पलों को व्यतीत किया था। वह कुछ नहीं कर सकती थी। यदि वह इन्हें रोकती तो बेचारा मोटा आदमी बेवजह ही मारा जाता। आखिर उसने भी तो तलवार उठाई थी। उसी के लिए अब सारे लोग शांत हो गए। बाबूलाल अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी अचानक माधुरी आई और बाबूलाल के हाथ से डंडा छीन कर चली गई। माधुरी, तू भी इसके साथ मिली है? बाबूलाल की हक्कड़ आवाज गूंजी। तभी अचानक मोटे आदमी ने मुंह पर थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साहब के सामने इतनी जोरदार आवाज कर सको? तुम्हारी सांसें खींच लूंगा। शुक्र है कि तुम माधुरी के पति हो। यदि तुम उसके पति न होते तो आज तुम्हें जिंदा न जाने देता। उसने उन्हीं लठैतों में से एक डंडा छीना और लगभग सबको बेदर्दी से तोड़ना शुरू कर दिया। अब तो बड़ा ही अजीब दृश्य हो गया था। पोस्टमास्टर बाबूलाल के ऊपर तलवार ताने खड़े थे। वह कोई आदेश नहीं दे सकता था और आप तो जानते ही हैं, जो राजा पकड़ में आ जाए तो प्रजा खुद ब खुद डर कर भाग जाती है। वही हुआ बाबूलाल के साथ। सारे लठैत उनके डर के मारे भाग गए। कुछ वहीं गिरे पड़े कराह रहे थे। सत्य पर असत्य की विजय कभी नहीं हो सकती, इसीलिए हमेशा सच्चाई जीतती है, चाहे भले ही देर में क्यों न जीते। फिर क्या था, परिणाम सामने था। बाबूलाल अब हार चुका था, बुरी तरह से। वह अपनी जान की भीख मांगता हुआ लड़खड़ाता गिर पड़ा। पोस्टमास्टर ने उसके साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर इसे चोट लगी तो दर्द माधुरी को होगा, क्योंकि माधुरी आज भी इससे सच्चा प्यार करती है। माधुरी ने सामने आकर कहा, इनकी जान बख्श दीजिए प्लीज। कुछ भी है, ये मेरे पति हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। बाबूलाल के मन में अंदर ही अंदर एक कुटिल मुस्कान जागृत हो गई। उसने मन में सोचा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, जो बड़ी दयालु बनती है, न तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतना सोच ही रहा था कि तभी पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा। पुलिस का हॉर्न बजते ही बाबूलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें पता चल चुका था कि अब क्या होने वाला है। सो वही हुआ। पुलिस ने उनके लठैतों सहित उसे भी गिरफ्तार कर लिया और ले गए। रिपोर्ट की गई, मुकदमा किया गया, क्योंकि बात जान लेने देने की थी। शाम हो चुकी थी, सब लोग पुलिस थाने से आ चुके थे। आज किसी के मुंह में खाना नहीं खाया गया, क्योंकि सब अपने अपने कामों से इतना थक चुके थे और आज किसी का भी न कुछ बनाने न कुछ खाने का दिल हो रहा था। कोठी में बैठी माधुरी रो रही थी। वहीं पोस्टमास्टर अपने मन ही मन में न जाने क्या सोच सोच कर परेशान हो रहे थे और जगह जगह चहलकदमी कर रहे थे। वहीं दोनों नौकर आपस में बैठे कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी। आसमान में हल्के हल्के काले बादल छाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज इस कोठी पर वज्र ही टूट पड़ेगा। सबके सब शांत बैठे अपने अपने विचारों में मग्न थे। कोई माधुरी के बारे में सोच रहा था तो कोई मालिक के बारे में और कोई अंशुमन के बारे में। सब अपने अपने विचारों में इतना लीन हो गए कि जब उन्हें नींद ने धर दबोचा तो वे अपनी जगह पर ही सो गए। उन्हें अपने बिस्तर तक की सुध ही नहीं रही। सुबह एक मोटरकार की आवाज से उन सभी लोगों की नींद खुली। मोटरकार हॉर्न बजाए जा रही थी। बाहर निकलकर देखा तो पोस्टमास्टर के द्वार पर गोलू आया हुआ था। गोलू ने कहा, साहब, क्या हुआ था कल रात? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? सबको कुशल मंगल पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दिया और माधुरी को देखने की उसकी लालसा बढ़ने लगी, क्योंकि सब तो बाहर आ गए परंतु माधुरी नहीं आई थी। या तो वह सो रही होगी या उठ चुकी होगी। गोलू ने ऐसा सोचा ही था कि तभी अचानक माधुरी आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा जैसे पीला पड़ चुका हो। देखने से ही लग रहा था कि माधुरी आज जी भर के रोई है। गोलू मन ही मन में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत है ये,
इतना दुख इसके ऊपर पड़ गया। चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं, मगर फिर भी इस हालत में भी यह कितनी खूबसूरत लगती हैं। भगवान जाने इनकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है। यह सब सोचते हुए वह अंदर चला गया। सब के सब आकर सोफे पर बैठ गए। वहीं गोलू ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने सबके लिए चाय बनानी शुरू कर दी। पोस्ट ऑफिस आज खुले या न खुले, मगर वह यह सुंदर मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सब लोग उसे मना करते रह गए कि उन्हें प्यास या भूख नहीं है, फिर भी उसने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। इन सभी लोगों के सामने आकर बैठ गया और सबसे जिद करने लगा, यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सभी लोग खाएं तो मैं भी खा लूं, वरना मेरे पेट में भी कुछ नहीं जाएगा। सभी लोग शाम के भूखे थे, सो सुबह मिलकर खाना खाने लगे। खाना क्या, नाश्ता ही कहेंगे। उसके बाद में सभी अपने अपने जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद भीड़ लग गई। द्वार पर देखा तो बहुत सारे लोग पोस्टमास्टर साहब का कुशल पूछने के लिए आए हुए थे। रामदयाल ने पोस्टमास्टर को गले से लगाते हुए कहा, क्या आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे तो पता ही नहीं था कि जो आदमी एक समाज सेवक और दयालु स्वभाव का था, वह अंदर से ऐसा होगा। हम सभी लोग तो उसे आपके जैसा ही समझते थे। यहां तक कि बहुत सारे लोग पोस्टमास्टर का डबल रोल भी उन्हें कहा करते थे। यह किताब उन्होंने कैसे बनाया भगवान जाने, लेकिन असलियत तो कल पता चली। माधुरी से जब कुछ न सुन सका गया, वह कोठी में चली गई। धीरे धीरे लोग आते और उनका हालचाल पूछकर चले जाते। वैसे तो उनकी दुश्मनी किसी से भी न थी, लेकिन अब पोस्टमास्टर ने जबरदस्ती ही दुश्मनी मोल ले ली थी। कुछ दिनों के बाद में बाबूलाल जेल से छूट आया। जेल से छूटते ही वह और ज्यादा तेज तर्रार हो गया। सबसे पहले वह अपनी ससुराल गया। उसने सुषमा को लाने की भरसक कोशिश की, लेकिन जब सुषमा ने मना किया तो वह उसके ऊपर चिढ़ गया। उसने वहां पर भी आतंक मचाने की कोशिश की, परंतु वहां उसकी एक न चली। गुस्से में आकर वह वहां से चला आया, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि उसे बदला लेना है तो लेना है। हाँ, यहां से कुछ दिन यूं ही बीत गए। धीरे धीरे माधुरी अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को समझा ही रही थी कि तभी एक दिन डोरबेल बजने की आवाज आई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? पोस्टमास्टर बाथरूम में नहा रहे थे। वहीं माधुरी नाश्ता तैयार कर रही थी। प्याज और गोभी की पकौड़ियों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बूढ़ा बैठा तंबाकू मल रहा था। वहीं मोटा आदमी दौड़ दौड़ कर सारे काम करवा रहा था। माम साहब, जब आप खाना बनाते हो, पता नहीं ऐसा काम मिलाए देते हो जो साहब का इतना ज्यादा पसंद आ ही जाता है। हमने तो पता नहीं कितनी बार पकौड़ियां बनाई, लेकिन साहब अपनी तारीफ कभी न करते रहे। लेकिन जब से तुम आई हो, तारीफ पर तारीफ करे जात है। रुको मैडम जी, देखूं तो जरा कौन आया है। सुबह सुबह भी चैन नहीं है। पता नहीं ये लोग क्यों परेशान करते रहते हैं। जब देखो तब पोस्टमास्टर साहब को खातिर आ जाते हैं। कितनी बार कहा है कि पोस्टमास्टर साहब का काम उनके समय पर करें, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिल रहा है। लगता है कि इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, बस दूसरों को परेशान करना ही इनका काम है। तभी पोस्टमास्टर की आवाज आई, कौन है भाई? आता हूं। तौलिया लपेटे हुए पोस्टमास्टर दरवाजा खोलने ही जा रहे थे कि तभी अचानक मोटे आदमी ने कहा, रुकिए साहब, कोई भी हो सकता है। अब तो हम अपने ही घर में दुबक कर डरने वाले बन गए हैं, लेकिन जल्द ही यह सब स्पष्ट हो जाएगा। सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले बाबूलाल छूट कर आया है। कहीं ऐसा न हो कि आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। पोस्टमास्टर ने मोटे आदमी की बात सुनी और दरवाजा खोलने से पहले एक बार सोचने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा 2 पुलिस वाले उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाने के लिए तैयार थे। पोस्टमास्टर को कुछ समझ में न आया। उन्होंने कसूर पूछा तो एक पुलिस वाले ने कनपटी पर बंदूक तान दी। इतना देखते ही मोटा आदमी दौड़कर आ गया। उसने पुलिस वालों को देखा, फिर वो पूछने लगा, साहब को बेवजह गिरफ्तार करना क्या कसूर है इनका? बताइए तो सही। तभी एक पुलिस वाला बहुत ही कड़क लहजे में बोला, पूछताछ करना काम मेरा है या फिर तेरा है? तू पुलिस वाला है या मैं हूँ? तू कानून है या मैं हूँ? मोटे आदमी ने कहा, साहब बिना वारंट के तो आप मालिक को नहीं ले जा पाएंगे। इसी बात पर बहस हो गई। दोनों पुलिस वाले अब अपने औकात पर आ गए। उन्होंने ठान लिया कि इन्हें ले जाना है और मोटे आदमी ने ठान लिया कि इन्हें नहीं ले जाना है। जब तक कोई ठोस सबूत या ठोस वारंट नहीं होता, तब तक कोई भी पुलिस वाला किसी भी आम व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। इसीलिए जब बात हाथापाई पर आई तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करने के बारे में सोचा। तभी अचानक देखते क्या है, मोटा आदमी हाथ में लाठी लिए चला आ रहा है।
एक बूढ़ा आदमी भी एक लाठी लिए चला आ रहा है। पुलिस वालों को लगा कि अब तो 2 पर 2 वाला मुकाबला होकर रहेगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने पोस्टमास्टर को लाठी देते हुए कहा, मुझे तो यह कोई नकली और बहरूपिया पुलिस वाले लगते हैं। इनके जेब पर वो बिल्ला कहाँ है जो बाकी पुलिस वालों के जेब पर लगा होता है? इनसे कोई इनका सबूत पूछो जिससे हम ये यकीन कर सकें कि ये पुलिस वाले हैं। जब उन दोनों पुलिस वालों ने सोचा कि दाल नहीं गलेगी तो वहां से भागना उचित समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई ठोस सबूत न मिलने पर और कोई विशिष्ट प्रकार की पहचान न मिलने पर दोनों ने उन दोनों पुलिस वालों की जी भर के धुलाई की। आज पहली बार ऐसा रूप देखकर पोस्टमास्टर और सभी हैरान थे। बातों ही बातों में गांव के काफी लोग जमा हो गए। सबने उन दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू किया। वे लाख चिल्लाते रहे कि मैं पुलिस वाला हूं, लेकिन उन पर लाठियां चार्ज कर दी गईं। जूते और चप्पलों का माला पहना दिया गया। ये क्या था? कितना विभत्स था यह दृश्य। देखने वाले ये कह रहे थे कि आज इनको भी पता चलेगा कि किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। जब सबने जी भरकर मारपीट लिया, तभी अचानक एक पुलिस वाले के जेब में टेलीफोन की घंटी बजती है। उन्होंने वह फोन रिसीव किया। पीछे से बाबूलाल की आवाज आ रही थी, पकड़कर सीधे सालों को मेरे गोदाम पे ले आओ, वही इन दोनों का काम तमाम करूंगा। इतना सुनना ही था कि तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा, तू भी यहाँ चला आ, तेरा भी काम तमाम कर देते हैं। बहुत परेशान कर रखा है तुमने। पहले तो गलती करते हो, उसके बाद अपने काले धंधे छुपाने के लिए किसी की जान लेने के चक्कर में भी पड़ सकते हो तुम। इतने नीच और पापी हो सकते हो कि हमने कभी सोचा भी ना था। वहीं बेचारी माधुरी को देखो, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तभी पीछे से आवाज आई, वो मरती है तो मर जाने दो, उसने मेरा घर तबाह किया है, मैं उसे चैन से न रहने दूंगा। बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। यह सब कहना ही था कि गांव वालों का आक्रोश बढ़ गया। वे सीधे लाठियां, भाले और तलवार लेकर सीधे अंशुमन के घर जा पहुंचे। अंशुमन बैठा हुक्का पी रहा था। उसके पास और भी कुछ आदमी थे। शायद कोई विशिष्ट मीटिंग चल रही थी, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के तहत करना था। इस वजह से उनको यहाँ तो आभास हो गया था कि गांव के लोग गुस्से में हैं, मगर यह आभास बिल्कुल भी न हुआ था कि गांव वाले आएंगे। गांव वालों ने जाते ही धावा बोल दिया, मकान की दीवारें गिरा दी और घर में रखा सारा सामान उथल पुथल कर दिया और लगे बाबूलाल को पीटने। सबके सारे आदमी वहां से डर के मारे खिसक गए। अकेले बाबूलाल बेचारा मार खाता रहा। वहीं माधुरी, जिसे इस बात की कानों कान भनक भी न थी, वह यूं ही अपने ख्यालों में गुम बैठी हुई थी। तभी अचानक पोस्टमास्टर आए और उन्होंने सारी हालात माधुरी को कह सुनाई। माधुरी परेशान होकर इधर उधर देखने लगी, मगर वह भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि यदि हमने कुछ भी उनकी तरफदारी करने की कोशिश की तो निश्चय ही पोस्टमास्टर की जान जा सकती है। विदेश जाने का तो सिर्फ बहाना था। मुझे तो लगता है कि पहले से ही इस आदमी का इस लड़की से कोई न कोई चक्कर था। माधुरी ऐसे ही कुछ विचारों में लीन थी कि उसे एकाएक याद आया कि युद्ध से या मारपीट से किसी भी बात का हल नहीं निकल सकता। तो उसने सीधे पोस्टमास्टर से कहा। उसकी आवाज थर्रा रही थी, उसमें एक अजीब सा दर्द छुपा था। उसने कहा, जब वो दोनों एक हो गए हैं तो उन दोनों को एक हो जाने दो। मैं तो ऐसी ही रह लूंगी। मुझे आभागन को अब कौन अपनाएगा? आपको तो मालूम है, हिंदू धर्म में ऐसी कोई भी औरत नहीं जो अपने पति की न हो सके तो और किसी की हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे खुद माफी मांगूं और मैं खुद सुषमा को उनके साथ रहने के लिए बुला लूं। सुषमा मेरी बात का कभी इनकार न करेगी। पोस्टमास्टर के मन में अचानक कुछ शंका सी हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ में कुछ गलत जरूर हो सकता था। इसलिए उन्होंने इसका समर्थन काफी सोच समझ के बाद किया। उन्होंने कहा, ठीक है माधुरी, यदि तुम ऐसा ही चाहती हो और इतना बड़ा बलिदान देना चाहती हो तो बिल्कुल हम सभी तुम्हारे साथ हैं। इतना कहना ही था कि माधुरी ने तांगा तैयार करवाया और सीधे सुषमा के मायके जा पहुंची। सुषमा वहां पर लेटी बीमार जैसी हालत में पड़ी हुई थी। सुषमा ने माधुरी को देखते ही विकल्प होकर कहा, क्या हुआ बहन, अब क्या चाहती हो? माधुरी ने कहा, तुम एक काम करो सुषमा, लड़ाई दंगों से कोई फायदा ना होगा। मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। मुझे यह भी पता है कि अब वे मुझे कभी नहीं अपना सकते। शायद कोई मैंने ही पिछले जन्म में पाप किए होंगे। पिछले जन्म में मैंने उनको भी छोड़ा होगा। इसलिए अब तुम जाओ और उनके साथ जा रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, एक पति ही स्त्री का सब कुछ होता है। यदि मेरी तरह जिंदगी में ताने नहीं खाना चाहती, जिंदगी में रोना नहीं चाहती,
जिंदगी में गंदे और भद्दे इल्जाम नहीं लेना चाहती तो प्लीज यहां से चली जाओ और अंशुमन की बाहों में जा रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता अभी कुछ दिन तक तो समाज चुप रहेगा, उसके बाद तुम्हें लताड़ने लगेगा, तुम्हें प्रताड़ित करेगा और सामने वाले उनकी गलती बिल्कुल भी न देंगे। वे तुम्हारी ही गलती देंगे और माँ बाप के घर कब तक रहोगी? एक न एक दिन ऐसा आएगा कि माँ बाप न रहेंगे, फिर किसके घर जा रहोगी? भाई बहन आजकल किसी के भी नहीं होते, मुझे ही देख लो, एक आफत की मारी दुखियारन हो गई हूं। यह कहकर वह सुषमा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों का प्यार देखकर उनके माँ बाप भी अपने आंखों से आए हुए आंसुओं को रोक न सके। अंत में वे दोनों ही उन दोनों को समझाने लगे। बेटी माधुरी सही कहती है, देख नहीं रही हो बेचारी की रो रो कर कैसी आंखें सूज गई हैं। मुझे लगता है यह काफी सुंदर होगी, लेकिन देखो कितना रोई है। पता नहीं इस कमीने को भी क्या सूझा जो इसने इतनी अच्छी सुशील पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन जैसा भी है, अब अंशुमन तुम्हारा पति है, इसलिए उसी के पास जाओ और अपना नया घर बसाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारे सब कुछ है। ये नहीं क्योंकि यहां से अब तुम पराई हो चुकी हो। काफी देर तक समझाने के बाद आखिर सुषमा तैयार हो गई, क्योंकि शायद यह बात उसे भी अच्छी तरीके से पता थी कि माधुरी जो कह रही है वो सच कह रही है। वह अंशुमन के घर चलने के लिए तैयार हो गई। माधुरी भी उसके साथ अंशुमन के घर तक जाने के लिए तैयार हुई। सुषमा ने उसे समझाते हुए कहा, बहन तुम मत चलो, तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। तभी रोते हुए माधुरी ने कहा, मरे हुए इंसान को मरने का क्या डर? जो खुद ही मौत की उंगलियों को पकड़कर चलना जानता है, उसे मौत भला क्या ही डराएगी। भैया टांगा अंशुमन की घर की तरफ ले लो। देखा, घर की दीवार टूटी हुई थी। अंशुमन परेशान और बदहवास पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसने सुषमा और माधुरी को देखा तो गुस्से में लाल हो गया। उसने क्रोध में आकर बोला, चली जाओ यहां से, मुझे अब तुम दोनों की ही जरूरत नहीं रही। तुम दोनों ही एक थाली के चट्टू बट्टू हो। क्या रह पाएगी सुषमा अब अंशुमन के साथ? या फिर चलेगी इसमें भी कोई चाल? या फिर माधुरी आ जाएगी वापस अंशुमन की जिंदगी में? क्या होगा जब माधुरी अपने फैसले खुद लेगी? क्या होगा जब माधुरी की जान संकट में होगी? जानने के लिए सुनिए वो गर्मी के दिन भाग 5। ये है भाग 4। इससे पहले जो 3 भाग और हैं वो भी जरूर सुने, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आ पाएगी। यदि आप इसमें नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी अच्छाई एवं बुराइयां कमेंट करना न भूलें। 5वां भाग जल्द ही मिलेगा।